टू माय चैनल मामा बच्चा प्लैनेट। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बच्चों के लिए हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी और फाइन मोटर स्किल्स के लिए। हम आज ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें आपके बच्चे का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा इंप्रूव होगा और फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगी उसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं वो कुछ एक्टिविटीज। आपको कोई भी एक पेपर शीट कुछ भी लेना है ऐसे, और ये जो क्लिप्स होती हैं ये सबके घरों में अवेलेबल होती हैं। अपने बच्चे को देना है और अपने बच्चे को कहना है कि वो इस तरीके से इसको पकड़ के प्रेस करे। इस तरीके से जब वो इसे प्रेस करने लग जाएगा तो उसको दीजिए कोई भी एक पेपर दीजिए या कोई कार्डबोर्ड कुछ भी दीजिए और उसको कहिए कि इनको ऐसे लगाए, इन क्लिप्स को पेपर पे इस तरीके से लगाए। हमें ये बहुत इजी दिख रहा है करने के लिए, पर आपके बच्चे को ये इतना इजी नहीं है करना। उसको बोलिए ये इस तरीके से लगाए। ये आप अपने 1 से 3 साल के बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं, जिससे उसकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का इम्प्रूवमेंट होए और उसकी स्किल्स बढ़े। जब वो इन क्लिप्स को लगाने लग जाए उसके बाद अपने बच्चे को दीजिए इस टाइप की क्लिप्स जो ये प्रेस करने में हार्ड होती हैं। देखिए ये क्लिप्स थोड़ी हार्ड है। फिर अपने बच्चे को बोलिए कि इन क्लिप्स को वो पेपर पे प्रेस करके ऐसे लगाएं, इस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत इजी है, पर हमारे बच्चे के लिए ये करना बहुत टफ है। पहली बात तो बच्चे को ये प्रेस करने में ही काफी टाइम लगेगा। प्रैक्टिस से ही उसको आएगा। उससे क्या होगा, उसकी इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों में कोऑर्डिनेशन बनेगा। वो ध्यान देगा उसको करने के लिए, तो हैंड और आई में कोऑर्डिनेशन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से आपका बच्चा इसको सेट करेगा, उसके बाद उसको हटाएगा। इस तरीके से उसको लगेगा कि वो एक गेम खेल रहा है, पर उससे क्या होगा, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, जो उसकी हाथ की मसल्स हैं, फिंगर्स की मसल्स हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब, जो उसको पेंसिल पकड़ने की ग्रिप को इस तरीके से बनाता है। सेकंड एक्टिविटी के लिए हम कुछ बटन्स लेंगे, कुछ कलरफुल बटन्स जो बच्चे को थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, या कोई भी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अपने बच्चे को बोलिए कि उस पर वो इस तरीके से बटन्स को, एक एक बटन को इस तरीके से उठाएगा अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से, और उसको इस तरीके से लाइन पर रखेगा। बिल्कुल एक लाइन से बनाएगा। बच्चे को करने में मुश्किल होगी, कभी वो नीचे ज्यादा कर देगा, कभी वो ऊपर ज्यादा कर देगा। प्रैक्टिस करने से बार बार उसको फिर ये लाइन में रखना आ जाएंगे, जिससे वो ध्यान से देखेगा और उन्हें ध्यान से रखने की प्रैक्टिस करेगा इस तरीके से। फिर उसको बोलिए ये स्टैंडिंग लाइन है, इस पे वो इस तरीके से रखेगा। जब वो लाइंस पे अच्छे से रखने लग जाए बटन्स को, तो फिर आप उसको कुछ जिगजैग भी दे सकते हैं। इस तरीके से बोलिए उसको, इस तरीके से इनको बटन्स को प्रेस करेगा, बटन्स रखेगा इस तरीके से, और एक डिजाइन ड्रॉ हो जाएगा जो बच्चे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और उसकी फिंगर्स इसमें वर्क करेंगी, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होगी इस तरीके से। आपके पास बटन नहीं है, बटन के अलावा आप इस तरीके से मैक्रोनी ले सकते हैं या पास्ता ले सकते हैं, छोटा कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके का। आप अपने बच्चे को बोलिए इस लाइन पे इस तरीके से सबको एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में लाइन पर रखें। इससे बच्चा ध्यान देगा कि पहले वो ऐसे भी रखेगा, इसको उल्टा भी रखेगा, नीचे की तरफ रखेगा, बाहर रखेगा, पर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो वो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इनको रखेगा। इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी हो जाएगी
और इस तरीके से वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। इस तरीके से जब वो ये कर ले उसके बाद उसको बोलिए कि इस तरीके से इस पे रखिए, सेम डायरेक्शन में। इससे बच्चे को और ज़्यादा उसकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होगी। इस तरीके से आप उससे करवा सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी हम करेंगे बिंदी की हेल्प से। जो बिंदी एक्टिविटी हम इसे कह सकते हैं, इसमें क्या करना है, हम एक बटरफ्लाई बना सकते हैं या फिर हम एक बलून भी बना सकते हैं। इस तरीके से उसमें हम डॉट्स बना देंगे। इस तरीके से डॉट्स बना देंगे। हम अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा ये बिंदी है, इनको ऐसे उठाओ और इस पे स्टिक करो। जो डॉट्स हैं उन पर स्टिक करो। इस तरीके से हमें इजी लग रहा है करने में, पर बच्चों को ये अपनी फिंगर से हटाने में भी इसको बहुत मेहनत लगेगी। और जब वो इंडेक्स फिंगर से इसको स्टिक करेगा तो उसकी इंडेक्स फिंगर और ये थंब दोनों ही मसल्स स्ट्रांग होगी और वो इस तरीके से हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी उसका इम्प्रूव होगा और उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। इस तरीके से उसको पेस्ट करने के लिए बोलेंगे। हम ये बलून पे भी करने के लिए बोल सकते हैं। ये जो डॉट्स बनाए मैंने इस पे उसको पेस्ट करने के लिए बोलेंगे हम। इस तरीके से मैं अपने बच्चे की एक वर्कशीट आपसे शेयर करती हूँ जो उसको मैंने कराई थी। ये मैंने फ्लावर बना दिया था, बीच में कुछ छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए थे। मैंने उसको बोला था बेटा इस पे बिंदी लगाइए। पहले मैंने उससे बड़ी बिंदी करवाई थी, फिर मैंने उससे छोटी बिंदी स्टिक करवाई थी। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि वो एक फ्लावर बना रहा है, पर था वो बिंदी स्टिक कर रहा था। उससे उसकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम करेंगे पेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे या फिर स्टैंडिंग लाइन। पहले हम उसे सिंपल लाइंस पे करवाएंगे जिससे उसके लिए इजी हो जाएगा। इस पे हम ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पे थोड़ा सा हमें फेविकॉल स्टिक करना है इस तरीके से। और अपने बच्चे को बोलना है कोई भी दाल ले लेनी है इस तरीके की या इस तरीके की, कोई बड़ी दाल ले लेनी है। आप राजमा वगैरह भी ले सकते हैं। और अपने बच्चे को बोलिए, पहले आप बड़ी चीजों की हेल्प से कर सकते हैं जैसे कि ये आप ऐसे मैक्रोनी ले सकते हैं, राजमा कुछ भी ले सकते हैं। अपने बच्चे को बोलिए इस तरीके से वो लाइन पे पेस्ट करेगा, इसे एक डायरेक्शन में इस तरीके से पेस्ट करेगा। उसके बाद आप अपने बच्चे को बोलिए कि छोटी दाल पे साइज छोटा कर दीजिए। आप बोलिए इस तरीके से इसको बेटा पेस्ट कीजिए। अब वो पेस्ट करेगा तो उसकी ये इंडेक्स फिंगर और इससे पेस्ट करेगा तो इससे वो की मसल्स काम करेंगी और वो ध्यान देगा कि किस कहाँ फेविकॉल लगा हुआ है उसको वहीं पेस्ट करना है। और जिन बच्चों को ऐसे कुछ गीला लगने से अजीब लगता है वो चीज़ भी उनकी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं अपने बच्चे की एक एक्टिविटी आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने देखिए ट्री बनाया था। ट्री में ये छोटे छोटे स्टिक्स बनाकर उस पे 3 डॉट्स बनाए थे और उस पे मैंने फेविकॉल लगाया और मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा देखो ये ग्रीन कलर का ट्री है, अब इस पे ग्रीन कलर की ये जो दाल है इसको हम पेस्ट करेंगे। तो उसने इस तरीके से पेस्ट करा था। आप ये 1 साल से 3 साल के किसी भी बच्चे को ये एक्टिविटी करा सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ अल्फाबेट्स बनाए हैं उस पे फेविकॉल लगा के और बच्चे को ये दाल स्टिक करने के लिए बोला। आप कोई भी ऐसे पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से। आप बच्चे को अल्फाबेट भी पता चलेगा और ये दाल भी हम स्टिक कर सकते हैं। ये अल्फाबेट पे ये दाल वगैरह स्टिक करने का आप 2 साल से ऊपर के बच्चे को कराएं वो इजीली कर लेंगे। ये हम आप इन बटन्स की हेल्प से बच्चे को सॉर्टिंग एक्टिविटी भी करा सकते हैं। आप अपने बच्चे को बोलिए बेटा ये सेम सेम कलर के बटन्स हैं, इनको एक तरफ कीजिए इस तरीके से। ये आपके बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और
उसके फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से आप अपने बच्चे को बोलिए, बेटा ये सेम कलर के पैटर्न्स को अलग कीजिए। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपके बच्चे के लिए। ये सब हमने आज एक्टिविटी सीखी जो आपके बच्चे की सभी तरीके की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, बच्चे की पेंसिल पकड़ने की के लिए फिंगर्स की ग्रिपिंग पावर को इम्प्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। आप कमेंट्स में बताइए मुझे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।